नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर जो है आई है, जिसमें कि एक हमारे देवेंद्र तिवारी हैं, यूपी के एसटीएफ के प्रेसिडेंट और बहुत बड़े गौरक्षक योगी आदित्यनाथ के खास हैं। और कहा गया था कि उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, ईमेल आए हैं और दो कोई मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने ये ईमेल दिए हैं। और आज जो इंक्वायरी हुई है उसके मुताबिक ये जो देवेंद्र तिवारी हैं, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा लेने के लिए खुद ही ईमेल, फेक ईमेल करवाए अपने आप को। और आज जब ये न्यूज़ आई है, पता चला है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो आप देवेंद्र तिवारी जो है घर से भाग गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं पुलिस से बचने के लिए। क्या भारत में 2014 के बाद ऐसा ही हो रहा है? ये सारी बातें बीजेपी के लोग ही क्यों करते हैं, जबकि इनकी अपनी सत्ता है, सारा कुछ है? पकड़े जाते हैं। पकड़े इसलिए जाते हैं कि 100 बंदे करते हैं और एक बंदा पकड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बतानी थी, तो ये हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के माइंड में क्या है, कैसे लोगों को भ्रमित करना है। एक और बात, जब इलेक्शन थे राजस्थान में, तो मोदी ने कहा था कि राजस्थान में, एक भाषण के दौरान राजस्थान में ये कहा था मोदी ने कि राजस्थान में 109 रुपये पेट्रोल जो है वो मिल रहा है, जबकि बाकी जगह 96 97 है। और जब राजस्थान में सरकार हमारी आएगी तो हम उसको देखेंगे क्या करना है। और ये एग्जाम्पल दी थी कि हरियाणा में, सात के राज्य में जहाँ पर बीजेपी का डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर जो है वो 96-7 में 1 लीटर का जो दाम है पेट्रोल का। तो ये कहा था कि हम भी ऐसे देखेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और एक खबर गोदी मीडिया ने फैला रखी थी कि ये जो सरकार है 10 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो कम करेगी। लेकिन जब मीडिया वालों ने हरदीप पुरी से पता किया, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कि ये ऐसे होगा, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि गोदी मीडिया ऐसी भ्रामक बातें क्यों लोगों में फैलाती हैं। और चौथी न्यूज़ ये है कि राहुल गांधी ने, जो कि 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा जानी थी, उसका जो नाम है वो बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। और इसमें जो राहुल गांधी जो है वो मणिपुर से इसको शुरू करेंगे और फिर मुंबई, महाराष्ट्र में ये समापन होगी। और सबसे ज़्यादा समय ये यूपी में, यहाँ पर तकरीबन 80 लोकसभा सीट्स हैं, वहाँ पर लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दिन यूपी में लगेगा। तो इसमें कई चीज़ें होंगी। मोदी जी के जो कारनामे हैं उसका पता चलेगा,
और एक खबर निकल कर आ रही है कि मेक इन इंडिया का ड्रामा खत्म हो चुका है, जो मोदी जी ने नारा लगाया था। और प्रोडक्शन की जो आज न्यूज़ आई है, बहुत ही कम 18 महीनों में इतना ज़्यादा लो लेवल पर प्रोडक्शन यूनिट्स आ चुके हैं। बहुत कम प्रोडक्शन जो इंडिया में हो गई है, मेक इन इंडिया फुस हो गया है। और जो स्मार्ट सिटी तो पहले ही फुस है, 15 लाख की बिल्कुल ज़ीरो। बस दो चीज़ें लेकर ये घूमते हैं, 370 और राम मंदिर। अब राम मंदिर की मैं आपको और बताता हूँ आपको बात, कि कल मैंने कहा था कि कैसे उनको कहा था मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को कि आप बीमार हैं, घर में रहिए। और आज दो जो मठ के शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद स्वामी और निश्चलानंद सरस्वती और अभिमुक्तेश्वर जी, दोनों ने वहाँ जाने से मना कर दिया है। निश्चलानंद सरस्वती जो है, उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया है, कहते कि एक बंदा साथ में लाया जा सकता है। वो कहते हम क्यों जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन तो मोदी ही करेगा ना, तो हम वहाँ पर ताड़ियां बजाने थोड़ा जाएंगे। अब साधु संत जो हैं वो भी इनके खिलाफ हैं, लेकिन जो गोदी साधु संत हैं, अब मैं तो गोदी, जैसे गोदी मीडिया है, वैसे जो गोदी वाले साधु संत हैं जिनको फाइनेंस मोटा होता है, वो तो वहाँ पर ताड़ियां बजाने के लिए भी चल जाएंगे। वो अपने पद की गरिमा थोड़ा देखेंगे, वो तो देखेंगे कि मोदी सरकार से जो है हम पैसे कैसे ले सकते हैं। यदि वो मोदी के गुणगान गाएंगे तो उन्हें खैरात मिलेगी ना। ऐसे भी कुछ संत, सो कॉल्ड संत जैसे बोलते हैं आप, हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो फर्स्ट लेडी है भारत की, द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप उसकी वजह जानते हैं? ये मुझे भी नहीं पता। यदि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, तो ये वजह जो है मुझे भी बताएं आप। शुक्रिया फॉर वाचिंग। थैंक्स।